हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पलक बटला। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज़ बीपी मॉनिटरिंग। बीपी को मॉनिटर कैसे करते हैं, बीपी को हम चेक कैसे करते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, बीपी को चेक कैसे किया जाता है, क्यों चेक करना उसको ज़रूरी है, और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है घर पर हमारे अपने डे टू डे लाइफ में कि जिससे हम अपने बीपी का जांच कर सकें कि बीपी हमारा कितना आ रहा है। तो पहली चीज, बीपी की नॉर्मल वैल्यू 120/80, 120/80, जिसे हम कह सकते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपरला और निचला। 120 होता है सिस्टोलिक की, ऊपरला बीपी जो हमारी रीडिंग आए दैट इज 120, और नीचे की बीपी की रीडिंग आए हमारी 80, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल बीपी है। 120/80 इज अ नॉर्मल रीडिंग। अगर किसी का 130/70 आ रहा है, 110/80 आ रहा है, तो वो भी हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। तो पहली चीज, नॉर्मल बीपी की वैल्यू 120/80, 120/80 बिल्कुल ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अगर 110/70 आ रहा है तो बहुत कम है, नहीं, दैट इज ऑल्सो ओके। 130/90 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट इफ इट इज 140/90 अबव, अगर 140 और 90, 140/90 से अबव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वी नीड टू सी द डॉक्टर, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड वी हैव टू फॉलो अप विद द डॉक्टर। पहली चीज। दूसरी चीज, हम बीपी को मॉनिटर कैसे करें। हमारे पास सबके घरों में एक डिजिटल मशीन होती है बीपी मॉनिटर चेक करने, बीपी मॉनिटर करने के लिए। तो हम उसकी हेल्प से बीपी इजिली मॉनिटर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज दैट बीपी मशीन। ये वो बीपी मशीन है जिससे हम अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें मेन क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। इसके अंदर एक बीपी रीडिंग के लिए डिजिटल, ये जो यहाँ जहाँ रीडिंग आती है, ये इसका स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन होता है, और इसके साथ एक ट्यूबिंग अटैच होती है जिसके साथ एक बीपी कफ होता है। मेन इसमें हमें इसका रोल सारा कफ का है कि कफ हम कैसे बांध रहे हैं। तो मैं आपको कफ बांधना सिखाती हूँ। कफ में इसको हम पहली भी चीज की, ये जो ट्यूबिंग है वो वाली पार्ट नीचे की तरफ आएगा और ये हम ऐसे लगाएंगे। तो जो हम बीपी का कफ है, बहुत पहले तो टाइटली बंधा होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ऐसे लूज नहीं होना चाहिए, कफ टाइटली बंधा होना चाहिए। और जो ये ट्यूबिंग है ये हमारी सेंटर में आए, जो हमारी एल्बो बेंट होती है वो चीज़ ये सेंटर में आए, तो हम कहेंगे कि ये बीपी का सही प्लेसमेंट है, कफ बीपी कफ की सही प्लेसमेंट है। तो हमारा ये बेंट थोड़ा होना चाहिए, बीच सेंटर में आना चाहिए, टाइट होना चाहिए, एंड द पेशेंट शुड बी इन सिटिंग अपराइट पोजिशन, बैठा होना चाहिए पेशेंट, सबसे बड़ी चीज़। तभी हमारे पास जो है बीपी की ट्रू रीडिंग आएगी, दैट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पेशेंट। तो ऐसे हमें बीपी मॉनिटर करना है। जैसे हमने बीपी मॉनिटर करना है, ये प्लेसमेंट, कफिंग की प्लेसमेंट हो गई, देन वी नीड टू स्टार्ट एंड स्टॉप द बटन, स्टार्ट द बटन, देन रीडिंग विल कम, रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपका बीपी होगा वो हमें बता देगा, ऊपर रीडिंग आएगी, नीचे पल्स की वैल्यू आ जाती है। फिर हमें इसे स्टॉप करना है और फिर हमने कफ को रिमूव कर देना है। से हमने उसको रिमूव किया, और दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द कफिंग, बीपी मॉनिटर कफिंग। सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए पहले कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कफ कैसे यूज़ करते हैं, टाइट होना चाहिए, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी कैसे हमने रीडिंग चेक करनी है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, ऊपरली 120, निचली 80, 110/70, 130/90, दैट इज ऑल्सो फाइन। तीसरी चीज़, हमें कब मॉनिटर करना चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ कि अभी मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ या मैं स्टेयर्स से अभी ऊपर आई हूँ और मैं एकदम आके अपना बीपी चेक कर लूँ, तो वो फॉल्स रीडिंग देगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हमारी जो बीपी का उस टाइम पे जो वेरिएशंस होंगी वो थोड़ा अबव लेवल पे होंगी। अगर यही मैंने खाना खाया अभी, तो मैं कहूँ अगर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्ट कंज्यूम किया है, कुछ अमाउंट ऑफ नमक अगर मैंने खाया है, तो ऑब्वियसली वो भी मेरी जो बीपी की रीडिंग को वेरी करेगा। तो इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खाना खाया है तो उसके 1 घंटे बाद मॉनिटर करें बीपी की मशीन से। और दूसरा, अगर हमने एक्सरसाइज करी है या हमने कोई हैवी वर्क किया है, तो उसको भी हमने 1 घंटे बाद मॉनिटर करना है टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आवर रीडिंग। क्या है कि हमें एक्चुअल जो रीडिंग है हमारे बीपी मॉनिटर है वो एक्चुअल पता लग सके। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप प्लीज़ अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। बाकी जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। धन्यवाद।